नंबर 5 से लेकर 8 तक सॉल्व करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए, फोर्थ आंसर क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे, 1 से लेकर 4 तक बनाए। अब हम लोग बनाएंगे 5 से लेकर 8 तक। इसमें से एक है कल को हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालना सीखेंगे। इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल्स दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला है, आप लोग को याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक। अभी बताएंगे। सेल 80,000, सेल्स रिटर्न 10,000, परचेसेस कितना है 25,000, क्लोजिंग स्टॉक 2500, ओपनिंग स्टॉक 7,000, फ्यूल पावर इलेक्ट्रिसिटी 3,000, वेजेस 5,000। चलिए इसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। चलिए इसमें क्या बोल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना बोल रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल्स माइनस, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कितना हम बेचे उसमें से कितना कॉस्ट आया गुड सोल्ड में, जितना कॉस्ट आएगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसको निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करना पड़ेगा, नेट सेल जाना पड़ेगा। नेट सेल्स कितना है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, देखिए। नेट सेल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, टोटल सेल्स माइनस सेल्स, कितना हम बेच रहे हैं और कितना मेरे पास वापस आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट सेल्स बोलते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में एक ओपनिंग, कितना मेरे पास स्टॉक है, फिर कितना हम खरीदे हैं, फिर कितना उसमें क्या लग रहा है, एक्सपेंस लग रहा है, फिर कितना सामान बच गया है। देखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखिए इसमें हम लोग पहचानना पड़ेगा नेट सेल्स, मतलब नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या बताए थे, टोटल सेल्स। यहाँ टोटल सेल्स कितना है, यहाँ बुक देखिएगा, यहाँ टोटल सेल कितना है, 80,000 सेल्स है, ठीक। उसमें से बोल रहा है सेल्स रिटर्न, देखिए यहाँ आ रहा है ना, सेल्स कितना है 80,000 है, ठीक। उसमें से रिटर्न कितना हो रहा है 10,000, तो नेट सेल्स आ जाएगा, सेल्स है 80,000, रिटर्न है 10,000, तो कितना आ गया 70,000 आ गया। आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 7,000 है, क्लोजिंग स्टॉक नेट परचेस कितना है 25,000 है, फिर 25,000 है, उसके बाद जितना भी एक्सपेंस हुआ है 3,000 और 5,000, ओपनिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया और ओपनिंग स्टॉक हो गया और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2500 है, टोटल कितना आ जाएगा 35,500, सबको जोड़ देंगे माइनस 2500 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 35,500। ये दोनों निकल गया। तो फॉर्मूला क्या था, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट में नेट सेल्स कितना आ गया 70,000 आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया 35,500 आ गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 32,500। समझ में आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट अगर फॉर्मूला अगर जान के तो फिर सब चीज़ निकालने आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। क्या बोले क्वेश्चन नंबर 6, देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अर्न बाय विनोद जो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। कैश सेल्स कितना है 5 लाख, क्रेडिट सेल्स कितना है 2 लाख, उसमें से रिटर्न कितना हो गया 5,000 हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है 6 लाख हो गया। तो इसमें क्या है, क्या निकालना है हम लोग को, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने क्या बोलते हैं, नेट सेल्स। नेट सेल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना भी सेल हुआ है, कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों 7 लाख माइनस 5,000, तो 6 लाख
95,000 आ जाएगा नेट फेल, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 6 लाख, तो 95,000 आंसर। देखिए ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखिए नेट सेल्स निकालेंगे, क्रेडिट सेल कैश सेल माइनस 5,000 जो रिटर्न वापस आया, तो कितना आ जाएगा 6,95,000। ये हो गया नेट सेल। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहले से दिया हुआ है, तो ग्रोस प्रॉफिट में क्या आ जाएगा 6,95,000, 6,95,000 माइनस 6 लाख, तो कितना आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट 95,000। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। फाइंड आउट ग्रोस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। कितना बेच रहे, सेल्स कर रहे हैं 1,02,000 में, वापस कितना आ जा रहा है 2,000 आ जा रहा है। बोल रहा है ग्रोस प्रॉफिट जो है ना वो 25% ऑन कॉस्ट है। जो कॉस्ट है उसमें क्या बोल रहा है 25% ग्रोस प्रॉफिट है, किस पे, कॉस्ट पे है। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। चलिए हम क्या कॉस्ट, देखिए लेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज, हम मान के चल रहे हैं 100 रुपया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो ग्रोस प्रॉफिट कितना होगा 100 इंटू 25%, क्योंकि 100 रुपया में बोल रहा है ना 25% ग्रोस प्रॉफिट है कॉस्ट पे, तो 25 रुपया हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या था, ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम लोग को निकालना है, तो हम जो ग्रोस प्रॉफिट है इसको हम किधर ले जाएंगे, इधर ले आएंगे। देखिए ये इसका फॉर्मूला है, ठीक, हमको निकालना क्या है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, को लिखते हैं ये है, ये निकालना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे चाहे इसको इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इसको हम इधर ले आते हैं, ठीक, तो प्लस हो जाएगा, माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर ग्रोस प्रॉफिट, जैसे ये ग्रोस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नेट सेल। ये क्या बोल रहा है, जो ग्रोस प्रॉफिट 25% है, कितना किसका है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का है, तो हम इधर ले आएंगे, दोनों को एक तरफ कर देंगे, और जो नेट सेल इसको हम इधर ले आएंगे, ठीक। देखिए ना जब इधर मतलब राइट में लाते हैं तो प्लस करते हैं, माइनस रहता है तो, और लेफ्ट में ले जाते हैं तो माइनस करता है अगर प्लस रहता है तो, ठीक। तो देखिए क्या हो रहा है, नेट सेल कितना हो रहा है 100 रुपया कॉस्ट है और 25 रुपया ग्रोस प्रॉफिट है, तो टोटल कितना आ जा रहा है 125 रुपया। देखते हैं नेट सेल कितना हो जा रहा है 125 रुपया, कितना में, ग्रोस प्रॉफिट 25 रुपया में, तो बोल रहे 1 लाख में कितना ग्रोस प्रॉफिट होगा, ठीक। 125 रुपया में 25 रुपया ग्रोस प्रॉफिट है, तो 1 लाख में कितना ग्रोस प्रॉफिट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको और इसको कर देते हैं, इसको हम इधर लिखते हैं, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 बाय 1 लाख डिवाइडेड बाय 125। नीचे क्लास में हम लोग सीखे हैं, सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। देखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, इसमें कैश सेल्स कितना है 70,000, क्रेडिट सेल्स कितना है 80,000। बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्लूडिंग ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्क आउट एट 1,04,000, एक्सपेंसेस इनकर ऑन सेल्स अमाउंटेड टू 13,400, फाइंड आउट हिज नेट प्रॉफिट। हम लोग को नेट प्रॉफिट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए बनाते हैं। बोल रहे नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, जो ऑपरेशन में जो खर्च होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होता है जो नॉन ऑपरेटिंग, मतलब कभी कभी वो होता है ना अब नॉर्मल लॉस बाय फायर या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक। प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो नॉन ऑपरेटिंग जो डेली जो यूज होता है उसमें उससे यूज इनकम नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम कोई सामान साबुन बना रहे हैं, उसको बेच के जो इनकम होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम। पर नॉन ऑपरेटिंग मतलब होता है जैसे कोई मशीन है उसको हम बेच रहे हैं, उससे जो इनकम हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये समझ में आ गया।
इसका मतलब वर्ड का। अब बोल रहा है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, तो इसके लिए हम लोग क्या जानना पड़ेगा, एक जानना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट जानना पड़ेगा, तब ना हम निकाल पाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए पहले निकाल लेते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर फर्स्ट टाइम पहले निकालेंगे तो हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो देखिए निकालना नहीं पड़ेगा, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,04,000, ठीक, और एक्सपेंसेस दिया हुआ है 13,400। तो हम लोग बनाते हैं इसमें ग्रॉस प्रॉफिट है नेट सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,04,000 व 46,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर 1,15,000 नेट सेल है। नेट सेल कैसे निकालते हैं, जितना भी सेल किए हैं, सेल कितना किए हैं 70,000 80,000 7 14 15 1,50,000 आ गया, 1,50,000 यहाँ आ रहा है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट 46,000 आ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,04,000 आ रहा है, ठीक। तो हम लोग को निकालना क्या है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 46,000 है ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें बोल रहा है इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम तो दिया हुआ नहीं है तो हम नील लिख देंगे। फिर क्या बोल रहा है माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में दिया हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है 13,400। तो 46,000 माइनस 13,400 कितना आ जाएगा, नेट प्रॉफिट 32,600 आ जाएगा। ये आ गया आंसर, हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आपको लग रहा होगा मतलब ये समझ में आ गया ना, नेट सेल कहाँ से आया, जो हम बेच रहे हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। तो आप लोग को लग रहा है ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से निकाले, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, हम लोग को पहले क्या दिया हुआ है नेट सेल। नेट सेल कितना है देखिए, नेट सेल का मतलब होता है जो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स किए हैं तो 1,50,000 है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में 1,04,000 दिया हुआ है। तो 1,04,000 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 46,000 आ गया। देखिए 46,000 ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स हुआ। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला ही होता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये आ गया, समझ में आ गया ना कैसे किए। अब नेट प्रॉफिट ये आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट इसका फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट 46,000 है, इनडायरेक्ट इनकम नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, माइनस कर देते हैं तो 32,600 आ गया। कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। अकाउंट्स बाय अमित, थैंक यू।